नज्म से नसर की तरफ आप तमामी हजरात को ले चलता हूँ। मुकर्रिर 16 बार खतीब बाकमाल खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना महमूद आलम निजामी साहिब किबला। कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया नबी ने वो टल नहीं सकता। कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया नबी ने वो टल नहीं सकता। और दरूदे पाक की कसरत जो करता रहता है, दरूदे पाक की जो कसरत करता रहता है, बरोज़े हश्र वो पुल से फिसल नहीं सकता, बरोज़े हश्र में वो पुल से फिसल नहीं सकता। अब लीजिए बिला ताखिर मुकर्रिर जीशान खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना महमूद निजामी साहब को मैं अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। और एक मिसरा में कहना चाहता, मुलाहिज़ा फरमाइए। है रज़ाए रब का जरिया मसलके अहमद रजा, है रज़ाए रब का जरिया मसलके अहमद रजा, खुल्द जाने का रास्ता मसलके अहमद रजा। कादरियत चिश्तियत बहती है जिनमें रात दिन, कादरियत चिश्तियत बहती है जिनमें रात दिन, है वही रहमत का दरिया मसलके अहमद रजा। और या इलाही हश्र तक फूलता फलता रहे, या इलाही हश्र तक फूलता फलता रहे, करबला का जो है सदका मसलके अहमद रजा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से रज़वी के हसीन मौके पर ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें थोड़ी देर बोलने का शर्फ हासिल हुआ। वो उर्से रज़वी जिनका ताल्लुक़ मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा की तरफ है। गोया कि आज हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत का उर्से मुक़द्दस है। वो अज़ीम उर्से मुक़द्दस जिस उर्स का ताल्लुक़, जिस उर्स का चर्चा हमारे फ़कत हिंद में ही नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में है। वो आला हजरत जिन्होंने इश्क़ नबी का वो फूल खिलाया जो हर अहले सुन्नत के दिलों में पेवस्त है, जिसकी महक हर अहले सुन्नत के दिलों में गूंजती है। वाला हजरत जिस मैदान की तरफ कदम बढ़ा दिए, उस जगह का शहंशाह बन गए। अगर इल्मे फिक़्ह की तरफ कदम को बढ़ाया तो फ़क़ीहुल इमाम बन गए। शेर व शायरी की तरफ कदम बढ़ाया, उस्तादुश शोरा बन गए। इफ्ता की तरफ कदम बढ़ाया तो वो किताब जिसके जरिए से आज हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि उस किताब के मुताला से पूरी दुनिया में
इफ्ता बनने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, वो फतावा रज़विया लिखने वाले का उर्से मुक़द्दस है। शेरो शायरी की तरफ कदम बढ़ाया, उस्तादुश शोरा और इश्क की तरफ कदम बढ़ाया, तो फकत आशिक के नाम से नहीं जाने गए, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़े आशिक़े रसूल के नाम से जाने गए। जब इश्क़े रसूल उमड़ पड़ा तो पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। आला हजरत पुकारते हैं, लिखते हैं, इश्क बोल पड़ता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और मक्ता, ये आला हजरत ने मक्ता को नहीं लिखा है जैसा कि कुछ सोचने वालों ने सोच लिया है, बल्कि दाग देहलवी जो अपने वक्त के सबसे बड़े शायर कहलाने वाले, वो दाग देहलवी ने आला हजरत के इस कलाम का मक्ता लिखा और कहा, मुल्के सुकन की शाही, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। हज़राती मुहतरम, उर्सी रज़वी के मौके पर, उर्सी आला हजरत के मौके पर कुछ देर के लिए मैं हाजिर आया। वो आला हजरत जिनकी पैदाइश लाजवाब, वो आला हजरत जिनका बचपना लाजवाब, वो आला हजरत जिनकी जवानी लाजवाब, वो आला हजरत जिनकी शायरी लाजवाब, वो आला हजरत जिनके फतवे लाजवाब, वो आला हजरत जिनकी किताबें लाजवाब, लिखने पे आ गए वही आला हजरत जिन्हें इमाम अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। 6 साल की उम्र में हिदायतुन नौह की शरह अरबी में लिख दी। वो आला हजरत जब इसहाक दाने गीती पर जलवा अफरोज होते हैं, जिनका नाम उनके दादा जान ने रखा अहमद रजा, माँ ने बड़े प्यार से अहमद रजा को पुकारा अमन मियाँ। खुद आला हजरत अजीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल को पूरी दुनिया के दरमियान शाये करना चाहा और पूरी दुनिया को बताना चाहा कि ये अहमद रजा इसहाक गाने गीती पर यूं ही नहीं आया, अगर आया है तो आशिक़े रसूल बनकर आया है। पुकारा, मेरा नाम अब्दुल मुस्तफा है, मेरा नाम अब्दुल मुस्तफा। माँ ने अमन मियाँ रखा, दादा जान ने अहमद रजा रखा, तारीखी नाम अल मुख्तार, अब्बा जान ने मोहम्मद रखा। आला हजरत का इश्क पुकार उठा, ये सारे नाम तो हैं मगर तेरा इश्क कह रहा है, बोल मेरा नाम अब्दुल मुस्तफा है। आला हजरत ने अपना नाम अब्दुल मुस्तफा रखा। आला हजरत इसहाक दाने गीती पर जलवा अफरोज हुई, बचपना लाजवाब। जब उनके दादा जान एक मकतब में ले गए, इब्तिदा खानी हुई। हर बच्चे की इब्तिदा खानी होती है, मगर तारीख किसी को नहीं मालूम।
कि आला हजरत ने कब इब्तिदा खानी की, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब आला हजरत 4 साल को हो गए तो आला हजरत ने कुरान का नाजरा मुकम्मल फरमा लिया। 4 साल की उम्र में कुरान का नाजरा मुकम्मल फरमा लिया। कुर्बान जाइए, इब्तिदा खानी हुई, उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े प्यार से पढ़ा इमाम अहमद रजा ने। आगे उस्ताद ने पढ़ाया अलीफ बा ता सा, बड़ी मोहब्बत से पढ़ा। इल्मे दीन है, हुसूले इल्मे दीन के लिए तशरीफ ले गए हैं, पढ़ते गए। उस्ताद ने पढ़ाया लाम अलीफ, आला हजरत ठहर गए, पढ़ा नहीं। दादा जान ने कहा पढ़ो बच्चे, आला हजरत ठहर गए। उस्ताद ने फिर आवाज दी पढ़ो बच्चे, लाम अलीफ, ठहर गए। दादा जान की निगाह देख रही थी कि बच्चे के दिलों में कोई बात पैदा हो रही। दादा जान ने इशारा किया बच्चे पढ़ो। आला हजरत ने नजर को उठाया और देखा दादा जान की तरफ। दादा जान समझ गए कि मेरा ये बच्चा वो है जो आने वाले वक्त में एक बड़े आलिम के नाम से शुमार होगा, बड़े आलिम के नाम से जाना जाएगा। मोहब्बत और बढ़ी। कुर्बान जाइएगा। आला हजरत जब घर आए, दादा जान से सवाल किया, दादा जान लाम अलीफ पढ़ने का क्या मतलब? मैंने तो अलीफ पढ़ लिया था, लाम भी पढ़ लिया था, लेकिन लाम और अलीफ ये पढ़ने का क्या मतलब, मिलाकर पढ़ने का क्या मतलब? दादा जान समझ गए बच्चा मेरा कुछ कहना चाहता है। दादा जान पुकार उठे, दिल बोल पड़ा कि मुफरदात का बयान है। अलीफ बा ता ये मुफरद हर्फ है, लाम अलीफ ये मुरक्कब हर्फ है। ये अरबी ग्रामर में मुफरदात और मुरक्कबात, जिस जगह मुफरदात का बयान होता है उसके बीच में मुरक्कबात का जिक्र नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुरक्कबात का जिक्र कैसे आ गया, मुफरद में मुरक्कब का जिक्र कैसे आ गया? आला हजरत के दादा जान ने कहा बच्चा जो तू पूछना चाहता है वो ये है कि मुफरद लफ्जों के बीच में ये मुरक्कब का लफ्ज कहां से आ गया है? आला हजरत मुस्कुरा पड़े। दादा जान ने कहा बच्चा जिस अलीफ को तूने शुरू में पढ़ा वो अलीफ नहीं, हकीकत में वो हमजा है, हकीकत में वो हमजा है। अलीफ तो साकिन होता है, जब भी ये आता है तो किसी हर्फ से मिलकर आता है, किसी हुरूफ से मिलकर ही ये पढ़ा जाता है। इसीलिए इसको लाम अलीफ के साथ मिला दिया गया, यानी लाम के साथ मिला दिया गया। आला हजरत पुकार उठे दादा जान लाम के साथ मिलाने की क्या जरूरत थी? इतने हुरूफ थे, बा से मिला दिया जाता, ता से मिला दिया जाता, जीम से मिला दिया जाता, लेकिन बा लाम ही से अलीफ को मिलाने की क्या जरूरत थी? दादा जान ने सीने से लगाया और कहा बच्चा सुनो, अलीफ को लाम से और लाम को अलीफ से बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है, कल्बी रिश्ता है। जब लाम अदा करो तो बीच में अलीफ आता है, और अलीफ अदा करो तो बीच में लाम आता है, और ये कल्बी रिश्ता होने की वजह से लाम को अलीफ दे दिया गया और लाम को पढ़ा गया लाम अलीफ, क्योंकि आपस में दोनों का कल्बी रिश्ता है। इसी कल्बी रिश्ता को बाकी रखने के लिए अलीफ को किसी हर्फ को नहीं दिया, अगर दिया गया तो लाम को दिया गया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला